आज मैं आपको द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की बुक समरी बताऊंगा। तो ये रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन की सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में चैप्टर 5 से चैप्टर 12 तक कवर की जाएगी। इसकी पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के पार्ट 1 में जाकर देख सकते हैं। तो चैप्टर 5 गुड लक की गॉड से मिलें। जो लोग सही अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करते हैं, गुड लक भी उन्हीं का दरवाजा खटखटाती है। गुड लक एक ऐसी चीज है जो हर कोई अपने लिए चाहता है। हमें अपनी लाइफ में, बिजनेस में या किसी भी काम के लिए गुड लक की जरूरत होती है। लेकिन बहुत से लोगों को तो लगता है कि गुड लक भगवान की दी हुई कोई चीज है। लेकिन असल में गुड लक और कुछ भी नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज है जो हमें लाइफ में मिलती है, जिससे हम अपना टाइम और लक दोनों ही बदल सकते हैं। अब भला ऐसा कौन होगा जिसे अपने बिजनेस या कैरियर में गुड लक नहीं चाहिए होगी। मगर बदकिस्मती से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत होती है और वो लाइफ में कई अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। जो भी अपॉर्चुनिटीज हमें मिले, हमें उसका पूरा एडवांटेज उठाना चाहिए। हम सब में इतनी एबिलिटीज होनी चाहिए कि हम लोग किसी भी तरह के बिजनेस प्रपोजल को समझ सकें। गुड लक को अट्रैक्ट करने का ये एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव तरीका है जो खाली हाथ रखकर बैठने से बेहतर है। कुछ लोग इंतजार करते रहते हैं हर चीज सिल्वर प्लेट में उनके सामने आकर उनको मिलेगी, मगर ऐसा नहीं होता। गुड लक को हमेशा खुद ही क्रिएट करना पड़ता है। चैप्टर 6 गोल्ड के 5 लॉज। गोल्ड के 5 लॉज कुछ इस तरह हैं। फर्स्ट, जो इंसान अपनी इनकम का 1/10 सेव करता है वो अपने और फैमिली के बेटर फ्यूचर के लिए आराम से गोल्ड जमा कर सकता है। सेकंड, जो लोग गोल्ड को प्रोडक्टिव तरीके से इन्वेस्ट करते हैं उनको ये बड़ी जल्दी और डिलीजेंट तरीके से प्रॉफिट दिखाता है। थर्ड, इंटेलिजेंट लोग जो इसे सही ढंग से सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं उसके पास गोल्ड और भी बढ़ता जाता है। फोर्थ, जो लोग गलत तरीके से गोल्ड को बेवजह ही इन्वेस्ट करते हैं उन्हें गोल्ड से भी कोई प्रॉफिट नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान होता है। गोल्ड ग्रीडी लोगों से दूर भागता है जो इसे प्रॉफिट बनाने के लिए यूज करते हैं। चैप्टर 7 द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन। इस चैप्टर में स्टोरी थोड़ी डिफरेंट ट्रैक पे मूव हो जाती है। ये स्टोरी एक सिपियर मेकर की है जिसे राजा से 50 पीस गोल्ड गिफ्ट मिलता है। उसने बढ़िया क्वालिटी के सिपियर्स बनाए होते हैं। तो सिपियर मेकर रोदान एक मनी लेंडर के पास जाता है जिसका नाम मथुन था। रोदान मथुन से मॉनेटरी एडवाइस लेना चाहता है क्योंकि उसे इस बारे में कोई खास आइडियाज नहीं थे, और साथ ही उसने ये भी बताया कि उसकी बड़ी बहन अपने हस्बैंड अरामान के लिए कुछ पैसे चाहती है जिससे कि वो एक मर्चेंट बन सके। रोदान की बात सुनकर माथोन उससे कहता है कि वो उसे 2 डिफरेंट स्टोरी सुनाएगा, शायद जिसे सुनकर वो बेटर डिसीजन ले सके। अपने फ्रेंड की हेल्प करना कॉमन बात है, लेकिन अगर हेल्प कर रहे हो तो कुछ इस तरह से करो कि उस दोस्त को ऐसा कोई एहसास ना हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए माथोन एक फार्मर की स्टोरी सुनाता है जिसे एनिमल्स की लैंग्वेज आती थी। एक दिन शाम के वक्त वो फार्मर अपने अस्तबल के पास से गुजर रहा होता है तो उसने काऊ को हॉट से बोलते हुए सुना कि मेरा काम तुम्हारे काम से ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मुझे पूरा खेत प्लाउ करना होता है जबकि तुम सिर्फ फार्मर को अपनी सवारी करवाते हो। तो बैल की बात सुनकर घोड़ा बोलता है कि तुम्हें कल बीमार होने का नाटक करना चाहिए, फिर तुम्हारा काम मैं कर लूंगा। दूसरे दिन प्लान के हिसाब से बैल बीमार होने का नाटक करता है तो फार्मर ने उसके बदले घोड़े को खेत जोतने के काम में लगा दिया। शाम को बैल ने घोड़े का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी मदद की और उसे रेस्ट करने का मौका दिया। ये बैल और घोड़े की ट्रू फ्रेंडशिप की स्टोरी थी जो माथोन ने रोदान को सुनाई। और दूसरी स्टोरी कुछ इस तरह है। एक बार माथोन ने रोदान से पूछा कि क्या इसे ट्रू सेंस में लोन माना जाएगा अगर लोन लेने वाला इंसान उसे रीपे ना कर सके तो। माथोन ने खुद ही इस सवाल का जवाब भी दिया। उसने कहा कि 3 टाइप के बॉरोवर्स होते हैं। फर्स्ट टाइप के बॉरोवर्स वो होते हैं जो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लेते हैं। सेकंड टाइप के बॉरोवर वो होते हैं जो कैपेसिटी के हिसाब से लोन बोरो करते हैं और रिटर्न भी आराम से कर देते हैं। और थर्ड टाइप के बॉरोवर वो होते हैं जिनके पास ना ही कोई प्रॉपर्टी होती है और ना ही किसी तरह की परमानेंट इनकम का सोर्स। ये लोग लोन तो ले लेते हैं मगर रिटर्न नहीं कर पाते। तो इन थर्ड टाइप के लोगों को कभी लोन देना ही नहीं चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ और शॉर्ट स्टोरीज भी हैं। जैसे कि एक औरत थी जिसने अपने बेटे को मर्चेंट बनने के लिए पैसे उधार लिए थे। उसने अपने गहनों को गिरवी रखने के लिए दिए और माथोन भी उसे मना नहीं कर पाया। माथोन को ये आइडिया पसंद आया कि
कि पैसे के बदले रियल सिक्योरिटी यानी गोल्ड गिरवी रखी जा रही है, जिससे उधार देने वाला भी घाटे में ना जाए। बेसिकली ये एक वाइज डिसीजन था। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर किसी को उधार देने से पहले ये श्योर हो जाएं कि वो आपको वापस लोन रिपे कर पाए। लेकिन अगर आपके पैसे फंस गए तो आपको बहुत ही ज्यादा लॉस होगा। इसलिए बेटर यही रहेगा कि थोड़े अलर्ट होकर लोगों को पैसे दिए जाए। हमेशा अपनी सिक्योरिटीज का ध्यान रखें। इन दोनों स्टोरीज से हमें ये सीखने को मिलता है कि दूसरे के लोन को अपने सर पे बियर ना करें, और दूसरी सीख ये मिलती है कि अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए अपने पैसे को लोन पे भी दिया जा सकता है। चैप्टर 8 द वॉल ऑफ बेबीलोन एक इंसान की नीड्स और प्रोटेक्शन के डिजायर का एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल द वॉल ऑफ बेबीलोन है। इस चैप्टर में एक सोल्जर की स्टोरी है जो बेबीलोन के गेट्स का गार्ड था, जिसकी 160 फीट हाइट की वजह से बेबीलोन की वॉल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी। एक बार एक एनिमी ने बेबीलोन पे अटैक किया और 4 हफ्ते तक लड़ाई चलती ही रही, लेकिन फिर भी दीवार की हाइट और थिकनेस की वजह से दुश्मन ने हार मान ली और पीछे हट गया। इस स्टोरी से हम भी ये सीख सकते हैं कि हम चाहे तो किसी भी अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी से खुद को गार्ड कर सकते हैं, बस खुद को शांत रखने की जरूरत है। चैप्टर 9 द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन ये चैप्टर एक भूखे आदमी के बारे में है जो 2 दिनों से भूखा था, इसलिए उसने 2 फिग्स चुराकर खा लिए और इससे पहले कि वो पकड़ा जाता वो भाग गया। तब उस भूखे आदमी को, जिसका नाम ताड़कद था, उसमें एक दवासेर नाम का आदमी टकराया। दवासेर कभी सीरिया में एक स्लेव हुआ करता था। किसी जमाने में अपने फादर के साथ वो उनके सैंडल मेकिंग के बिजनेस में हाथ बटाया करता था, मगर उसने अपनी शो ऑफ वाली लाइफ की वजह से सारे पैसे को उड़ा डाला और उसके सर पे काफी ज्यादा कर्ज चढ़ गया और उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई। दावासेर ताड़कद को एक ढाबे पे ले गया और उसको अच्छे से खाना खिलाया और उसने ताड़कद को अपनी लाइफ की ट्रेजिक स्टोरी बताई कि कैसे वो सीरिया के गुलाम की जिंदगी जी रहा था और वहां से किसी तरह बचकर वो भाग आया। और फिर उसे एक नया मास्टर मिला जिसने उसे अपने बीवियों की हरम में देखभाल के लिए एक गार्ड की नौकरी दी। किस्मत से उसके मास्टर की सबसे बड़ी वाइफ ने कहा कि उसके पास पहले से ही बहुत सारे गार्ड्स हैं, इसलिए ताड़कद को कैमल की देखभाल का काम दे दिया गया। और इस तरह सब कुछ लुटाकर गरीब की मार झोल रहे इस इंसान को फिर से अच्छी लाइफ जीने का मौका मिला और अब वो हर तरीके से आजाद था। इस स्टोरी में हम ये समझ सकते हैं कि जहाँ डिटर्मिनेशन होती है वहाँ कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। चैप्टर 10 द क्ले टैबलेट ऑफ बेबीलोन ये चैप्टर 5 टैबलेट्स में डिवाइडेड है। हर टैबलेट्स में दावासेर की स्टोरी और भी ज्यादा डिटेल में दी गई है। इसमें बताया गया है कि दावासेर ने कैसे अपने कर्जे उतारे और अपनी लाइफ के साथ एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ जीने लगा। टैबलेट नंबर 1 दावासेर ने कैपिटल मार्केटिंग लॉ को फॉलो किया और अपनी सैलरी का 1/10 हर महीने बचाने लगा। जब वो बेबीलोन वापस आया तो उसकी बीवी भी उसके पास लौट आई और दोनों खुशी से रहने लगे। दावासेर अपनी अर्निंग के 7/10 से अपने सारे बिल्स को भर देता था और वो बाकी के बचे 2/10 को क्रेडिटर्स को कर्जे में चुका देता था। दूसरे टैबलेट में वो 2/10 पे सेंट मनी को स्प्लिट करता था, फिर क्रेडिटर्स की लिस्ट बनाकर देखता था कि उसे कितनों को पैसे देने हैं। तीसरे टैबलेट में दावासेर ने एक्सेप्ट किया कि जब वो बेबीलोन में था तब उसने बड़ी बेवकूफ़ी से बड़े काम किए। उसके कुछ क्रेडिटर्स उसकी हरकतों के लिए उससे खुश नहीं थे और कुछ उसे पैसे लौटाने के लिए धमकी देते थे और कुछ रिक्वेस्ट करते थे कि वो उनका पैसा चुका दे। मगर इस बार दावासेर ने पक्का इरादा किया कि वो सबकी पाई चुका देगा। फोर्थ टैबलेट में दावासेर ने क्लेम किया कि वो और उसकी वाइफ अब खुशी से हेल्दी और वेल्दी लाइफ जी रहे हैं। जो मनी मेकिंग लॉ उसने अपनी लाइफ में अप्लाई किया उससे उसकी जिंदगी पूरी अपसाइड डाउन हो गई और अब वो खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगा। चैप्टर 11 द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन इस चैप्टर में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम सारुनाडा है, जो बेबीलोन का एक मर्चेंट प्रिंस था। वो भी कभी स्लेव हुआ करता था। उसने अपनी लाइफ की डिफिकल्टी शेयर की और ये भी बताया कि कैसे उसे सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिला और अब उसके पास इतना पैसा था कि वो अपनी लाइफ की फ्रीडम खरीद सकता था।
हालांकि वो आज एक मर्चेंट बन गया था, मगर कभी ऐसा भी दिन था कि उसे यकीन नहीं था कि वो अपने मास्टर की नौकरी छोड़ भी पाएगा। सच बात तो ये है कि काम ही दौलत की चाबी है, इसलिए उसने बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क किया और एक सक्सेसफुल मर्चेंट बन गया। चैप्टर 12 एंड हिस्टोरिक स्क्रैच ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है कि लोग कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और वेल्दी बन सकते हैं। बेबीलोन सिटी एक हाई और फ्लैट वैली में है, जहां खेती करने लायक भी बारिश नहीं होती। इस सिटी में कोई फॉरेस्ट एरिया भी नहीं है, फिर भी लोग यहाँ रहते हैं और ग्रेट सक्सेस अचीव करते हैं। बेबीलोन की सारी वेल्थ और अमीरी मैन मेड है। तो ये थी पूरी वीडियो। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की ऑडियो बुक सुनने को मिली होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।